एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हम बायोलॉजी के अंतर्गत परिसंचलन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 क्या कह रहा है, रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा प्रदान करती है। जी हाँ माय डियर, हीमोग्लोबिन जो है वह हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, जो पिगमेंट है, वह क्या करता है, रक्त को लाल कलर प्रदान करता है और रक्त में प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे WBC, व्हाइट ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल और उसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ या फिर बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ या प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव, क्या होगा इसका राइट आंसर। हीमोग्लोबिन जो है एवरीवन वह मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है पूछा गया है हीमोग्लोबिन के संबंध में। ठीक है एवरीवन, देखते हैं। यह लाल रंग प्रदान करता है जी। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। जी हाँ माय डियर, यह कुछ अम्लीय होता है। देखते हैं नेक्स्ट, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। जी हाँ माय डियर एवरीवन, हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका जो पीएच मान होता है एवरीवन वह अल्कलाइन होता है। क्या होता है, वह अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ठीक है, 7 से ऊपर पीएच वैल्यू और 14 से नीचे पीएच वैल्यू का जो होता है वह अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है एवरीवन, तो इसलिए ये अम्लीय नहीं होगा, यहाँ अल्कलाइन नेचर होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देखते हैं। इनमें लोहा होता है। ठीक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। माय डियर, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, लाल रंग प्रदान करता है और लौह होता है। रुधिर कणिकाओं यानी कि हीमोग्लोबिन की बात की गई है। ठीक है एवरीवन, हीमोग्लोबिन की बात की गई है, तो 1, 2 और 3 इसका राइट 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। ये जो रोग के प्रतिरक्षा प्रदान जो करता है एवरीवन वो व्हाइट ब्लड सेल करता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, रोगों से लड़ने की, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वैसे भी क्या होगा, वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर यह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। जी, यह लौह यौगिक होता है। जी, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जी नहीं माय डियर, वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको बताया। यह रक्त लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये भी है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना या फिर रक्त स्राव को रोकना या लोह का उपयोग करना, यानी कि आयरन लोहा का उपयोग करना। क्या होगा इसका राइट आंसर
एवरीवन, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है और यह हीमोग्लोबिन एक बार में ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल लेकर के कोशिका तक जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? देखते हैं। क्लोरोफिल या फिर कोलेजन, कैरोटीन या मायोग्लोबिन, किस में होता है? किस में होता है? आयरन किस में पाया जाता है? एवरीवन बताइए, किस पदार्थ में आयरन पाया जाता है? आयरन जो पाया जाता है एवरीवन, वह मायोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मायोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है एवरीवन। मायोग्लोबिन जो है एवरीवन, वो मुख्यतः स्तनधारियों यानी कि सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतक में पाए जाने वाला यह एक प्रोटीन है, जो कि यह आयरन प्रोटीन है। ठीक है। कशेरुकी प्राणी क्या होता है एवरीवन? कशेरुकी प्राणी वह प्राणी होते हैं जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी या बैकबोन मेरुदंड पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वह कशेरुकी प्रणाली के अंतर्गत वह आता है और यही कशेरुकी प्रणाली के अंतर्गत यह मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन कशेरुकी प्रणालियों में आता है जिसमें Fe आयरन पाया जाता है। आयरन पदार्थ यह मायोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। अभी हमने आपको बताया है वह कौन सी पदार्थ धातु पाई जाती हैं मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन में कौन सी पदार्थ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणियों के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? बताइए, किस प्राणी के जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? मेढक के या फिर मत्स्य के, मानव के या फिर केचुआ के? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ के जो हीमोग्लोबिन केचुआ प्रणाली के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी कि विलयन हो जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग है वह निम्न में से कौन से कारण से होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हीमोसाइनिन या फिर WBC? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पदार्थ यानी कि हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण हमारे ब्लड में लाल रंग यह प्रदान करता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा लाल रहता है। ठीक है। ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल का रंग होता है, क्या होता है रेड ब्लड सेल का? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है एवरीवन। हीमोग्लोबिन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इसका जो रंग होता है वह लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाता है या फिर भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है? क्या होगा? शरीर का मुख्य कार्य क्या है हमारी बॉडी में? हाँ, ब्लड का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? मुख्य क्या कार्य है एवरीवन? वह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह बात आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60/100, 20/80, 60/140 या फिर 120/180? ब्लड प्रेशर क्या होता है मनुष्य की? बताइए। आमतौर पे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 औसतन होता है। ठीक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप होता है सिस्टोलिक और या डायस्टोलिक की बात की गई है। ठीक है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक है। संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव।
क्या होता है 120/80 mm होता है यानी कि मिलीमीटर 120/80 mm होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इनमें से रक्त दाब मापन यंत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? एस्फेरोमीटर या अमीनोमीटर या एस्फिग्मो मैनोमीटर या फिर एम मीटर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन एस्फिग्मो मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रक्त यानी कि ब्लड प्रेशर का मापन यंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी हमने आपको इसका राइट आंसर बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ जाता है या उतना ही रहता है या बदलता रहता है? एवरीवन, उसका जो रक्त दाब होता है वृद्ध व्यक्ति के शरीर का वो बढ़ जाता है। ठीक है, वह बढ़ जाता है। एक बात बताइए एवरीवन, क्या मानव शरीर में जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर से ज्यादा होता है या कम होता है? क्या होता है बताइए? वो वायुमंडलीय जो दाब होता है उससे अधिक दाब होता है मानव के जो ब्लड प्रेशर होता है उसका से अधिक दाब होता है। यह भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया हुआ है, देखते हैं। श्रीमती एक्स 90/60, श्री एक्स 120 और 60/120, श्री वाई 120/80 या फिर श्रीमती वाई 140/100। वैसे भी यहाँ से तो क्वेश्चन साफ साफ क्लियर हो रहा है कि 120/80 जो रक्त होता है वो औसतन होता है एक स्वस्थ मानव का ब्लड प्रेशर, और यह श्री वाई है। तो श्री वाई 120/80 यानी कि श्री वाई यहाँ है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, बताइए क्या? वो वायुमंडलीय दाब से कम या वायुमंडलीय दाब से अधिक या वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने आपको इसको समझाया है कि मानव शरीर का जो दाब होता है शरीर में ब्लड का, वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज की किसने की? रक्त समूह की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर विलियम हॉर्वे, रॉबर्ट कॉच ने या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने? किसने किया है एवरीवन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा यह रक्त समूह की खोज की गई थी। इसका क्या होगा राइट आंसर? वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से। यह आरएच जो फैक्टर है एवरीवन वह रेसिस प्रजाति के बंदरों से आया था। ठीक है, यानी कि आरएच जो है वह बंदर से होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएच क्या होता है एवरीवन? किसी भी ब्लड के ऊपर अगर आरएच रहता है तो वह पॉजिटिव होता है, अगर आरएच नहीं होता है तो वह निगेटिव हो जाता है। जैसे अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है, ए आर एच है, ठीक है, यानी कि ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बस केवल ए है, आर एच नहीं है, ठीक है, तो वह निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यह ऐसा ए है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों की लाल रूख और लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन यानी कि एग्लूटिनोजन है। बताइए एवरीवन, यह एंटीजन की बात की गई है। ठीक है एवरीवन, वो व्यक्तियों का जो रेड ब्लड कोशिका होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कोशिका, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी के भी ब्लड सेल पर ए एंटीजन है तो ए प्रकार की ब्लड ग्रुप हो गया, बी एंटीजन है तो बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो गया। अगर ए बी एंटीजन अगर किसी के ब्लड में है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर किसी के भी बॉडी में, किसी के भी ब्लड में अगर कोई एंटीजन नहीं है तो यानी कि शून्य वह होता है, और इसी शून्य का नाम ओ रख दिया गया है। यानी ओ उसे कहा जाता है जिसके ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी कि ना ही तो ए और ना ही तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, वह कौन होता है? वह ओ होता है। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है। वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है एवरीवन? क्योंकि इसके ब्लड सेल में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी के लिए इसका जो ब्लड होता है, ग्रुप होता है, वह 0 होता है यानी कि ओ होता है, और यह यूनिवर्सल डोनर होता है। यह किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी दोनों को भी दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी क्यों बनाएगा? हाँ, तो हमारा मानव शरीर एंटीबॉडी क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो ये इसलिए ही जो होते हैं यह यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो यूनिवर्सल डोनर है वह वो होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है एवरीवन, हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। हम आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के PYQ के साथ मिलेंगे। अगर यह इस टॉपिक की PYQ अगर बच गई हो तो मैं इसी टॉपिक की PYQ के साथ मिलूंगा। ठीक है एवरीवन, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।